हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज का जो वीडियो है चट्टान के ऊपर रहने वाला है और ज्योग्राफी के अंदर जो चट्टान का जो सेशन है बच्चों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर बच्चों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज चट्टान के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि चट्टान कहते किसे हैं। तो पृथ्वी का जो परपटी होता है, परपटी में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं बच्चों उन्हें हम चट्टान कहते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी के परपटी में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनको हम चट्टान कहते हैं। और मैं आपको परपटी के बारे में, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में बहुत विस्तृत पढ़ा चुका हूं बच्चों। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पे जब चट्टानों की बात करेंगे तो याद रखेंगे कि पृथ्वी के परपटी की बात चल रही है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हमने मान लिया कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी में बीच में क्या होता है बेटा, कोर होता है, तो आप जो ऊपर की ये संरचना देखेंगे बच्चों ये हो जाएगी आपकी पृथ्वी की परपटी। ठीक है ना, और परपटी जिन पदार्थों से मिलके बनी है, जो पदार्थ है परपटी के अंदर, उन्हें ही हम चट्टान कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, उन्हें ही हम रॉक या चट्टान कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चट्टानों का निर्माण हुआ है वो खनिजों से मिलकर के हुआ है। और हमारी जो खोजकर्ता है बच्चों वे बताते हैं कि लगभग हमारे पास कितने खनिजों की हमने खोज किया है, तो लगभग हमने जो है बच्चों 2000 प्रकार के खनिजों की खोज की है बच्चों। ठीक है ना, 2000 प्रकार के खनिजों की खोज की है। और ये जो चट्टानें हैं इन्हीं खनिजों से मिलकर के बनी हैं। और इन खनिजों में से भी कुछ ऐसे खनिज हैं जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं चट्टानों के निर्माण के लिए। तो वो खनिज कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो जो मुख्य रूप से जो खनिज हैं उसमें है फेल्सपार। ठीक है ना, फेल्सपार हो जाता है बच्चों। फेल्सपार के बाद जो है आप कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज हो जाता है आपका। ठीक है ना, इसके बाद जो है आप कह सकते पायरोक्सिस बच्चों। ठीक है ना, पायरोक्सिस। ठीक है बच्चों, पायरोक्सिस हो जाता है आपका। फिर से हो जाएगा आपका अब्रक। ठीक है बच्चों, अब्रक हो जाता है। ओलिविन हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, ओलिविन हो जाता है। और आप कह सकते हैं कि एम्फीबोल्स भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक और हो जाती है आपकी क्या, एम्फीबोल्स। ठीक है ना, ये जो खनिज है बच्चों इन 6 प्रकार के खनिजों का मुख्य रूप से भूमिका होता है। याद रखेंगे, इन 6 प्रकार के खनिजों का मुख्य रूप से भूमिका होता है चट्टानों के निर्माण के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि चट्टानों में ज़्यादातर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये डिपेंड करेगा कि उस जगह पे किन खनिजों की अधिकता है बच्चों। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि अगर हम देख रहे हैं कि चट्टान जो है, जो भी चट्टान बन रहे हैं उन सभी चट्टानों में ये 6 जो है फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिस, अब्रक, ओलिविन और एम्फीबोल्स जो आपकी खनिज है बच्चों ये मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। तो इन खनिजों को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, याद रखेंगे कि अगर फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिस है, एम्फीबोल्स है, अब्रक है और ओलिविन है बच्चों। ठीक है ना, तो लिख करके रखेंगे ये सारा का सारा, क्योंकि आपसे पूछता है वहाँ पे। अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इनमें से पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में है, कैसे है। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे मुख्यतः चट्टानों में जो है बच्चों फेल्सपार जो है ज़्यादा मात्रा में होता है, उसके बाद क्वार्टज होता है, पायरोक्सिस होता है, एम्फीबोल्स, अब्रक और ओलिविन होता है बच्चों। इनके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इनकी रचना तो हमें पता चल गई कि ये जो है इन सारे से सारे पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे चट्टानों के प्रकार को बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए चट्टान कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि चट्टान जो है पूरा का पूरा कठोर ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही चट्टान शब्द आता है तो लोगों के दिमाग में तक चट्टान बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता होगा, मोटे मोटे पत्थर होते होंगे। तो केवल चट्टान कठोर नहीं होता है बच्चों, कठोर के अलावा जो है कोमल भी होता है। जैसे चीका है, ठीक है बच्चों, चीका जो है आपका, रेत है, ये सब जो है कोमल चट्टानों में आ जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे कोमल चट्टान, ठीक है बच्चों, कोमल चट्टान में जो है आपका वो क्या आएगा बच्चों, चीका और रेत आ जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, कौन सा, चीका और रेत आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये कोमल चट्टानों में आ जाएंगे। लेकिन आपसे कहे कठोर चट्टान के लिए, कठोर में जैसे कि आप उसका उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, कठोर के लिए, ठीक है ना, कठोर चट्टान, तो याद रखेंगे कि कठोर चट्टान की बात करेगा तो इसमें ग्रेनाइट हो जाएगा बच्चों और नीस हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रेनाइट और नीस। ठीक है, ग्रेनाइट और बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवं नीस हो जाएगा। यानी कि ये इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं आप देख सकते हैं कि ये क्या कहलाएंगे बच्चों,
कठोर चट्टान कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चट्टान केवल कठोर नहीं होती है बल्कि वो मुलायम भी हो सकती हैं, कोमल भी हो सकती हैं, जिसमें मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया है। अगर आपसे पूछे कि चट्टान कितने प्रकार की होती है तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि चट्टानें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। असली कहानी जो है यहीं से शुरू होगी, ठीक है ना। तो लिखिएगा कि चट्टानों के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो चट्टानों के प्रकार में जब हम आएंगे तो कितने प्रकार की चट्टानें हैं, ज़रा हम इसे एक बार यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे कितने प्रकार की चट्टानें हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी है अवसादी चट्टान, ठीक है ना, अवसादी चट्टान, ठीक है बच्चों, अवसादी चट्टान हो जाएगी। और ये है रूपांतरित चट्टान, ठीक है बच्चों, रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना। चलिए, ये चट्टान हो गए आपके 3 प्रकार के बच्चों, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, तो एक एक चट्टानों को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आग्नेय चट्टान का मतलब क्या होता है, जो ज्वालामुखी होता है बच्चों, जब मैग्मा पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे, याद रखेंगे मैं 2 चीज़ आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर ज्वालामुखी का मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आकर के जम जा रहा है या पृथ्वी के नीचे जम रहा है बच्चों, तो मैग्मे के द्वारा जो बनाई गई चट्टानें होती हैं उनको आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय मतलब ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, आग्नेय का मतलब होता है आग से, ठीक है ना। यानी कि आग्नेय जो चट्टानें हैं वो ज्वालामुखी के द्वारा बनाई जाती हैं बच्चों, ठीक है ना, ज्वालामुखी के द्वारा बनाई गई चट्टानें हैं। तो हम पहला इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें पहला लिखेंगे इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। पहला चीज़ आप लिख के रखिएगा। दूसरा इसमें क्या नोट्स करने वाला है बच्चों, ज्वालामुखी के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है या लावा के द्वारा, ठीक है ना, लावा द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है बच्चों, ये भी आप लिखिएगा। इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तीसरा लिखेंगे कोई जीवाश्म नहीं होता है, कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना, नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये इतना खौलता हुआ लावा होता है कि सारे जीवाश्म इसमें जो है समाप्त हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, इसमें सारे जीवाश्म जो हैं समाप्त हो जाते हैं। चौथा याद रखिएगा, ये परतदार नहीं होती है, ठीक है बच्चों, ये चट्टानें जो होती हैं परतदार नहीं होती हैं बच्चों, नहीं होती हैं, ठीक है ना, ये चट्टानें बेटा परतदार नहीं होती हैं, ये भी याद रखिएगा। और इन चट्टानों का जो है अवक्षय बहुत कम होता है, ठीक है ना, इन चट्टानों का जो है अवक्षय बहुत कम होता है, याद रखेंगे। चट्टानों का क्या होता है, अवक्षय जो है बहुत कम होता है बच्चों, बहुत कम होता है। क्यों बहुत कम होता है बच्चों, क्योंकि इनके अंदर न संधियाँ और न ही दरारें पाई जाती हैं, दोनों में से कोई न पाए जाने के कारण पानी इसके अंदर जा नहीं पाता है। अगर पानी जा नहीं पाएगा, पानी या तेल वगैरह जब नहीं जा पाएंगे तो रासायनिक क्रियाएं नहीं होंगी बच्चों, और रासायनिक क्रियाओं के न होने के कारण यहाँ पे अवक्षय जो है बहुत कम होता है। आप देखेंगे बच्चों कि जितनी भी नदियाँ आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो दक्षिण भारत है वो भी मैग्मा के द्वारा ही बनाया गया है, दरारी उद्भेदन के द्वारा जो है वो पूरा का पूरा मैग्मा से बना है। मैग्मा जो है वो दरारों से निकल करके धीरे धीरे फैलते फैलते जो है आपका बहुत दूर तक गया था, मैंने आपको ज्वालामुखी सेशन के अंदर बताया था। तो वहाँ पे जो पूरी जिस नदियाँ जहाँ बहती हैं बच्चों उसके नीचे जो है वो चट्टानें हैं, और किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो आग्नेय चट्टानें हैं बच्चों। और वो जो चट्टानें होती हैं बच्चों, वे चट्टानें कब अपने आप को अवक्षय नहीं होने देती है, इसलिए वहाँ पे अपरदन आप देखोगे बहुत कम होता है। मतलब होता है अपरदन, ऐसा नहीं कि ये चट्टानों का अपरदन नहीं होता, लेकिन होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। जितना कि आप गंगा घाटी में देखेंगे अपरदन ज़्यादा होता है बच्चों, मिट्टियाँ काट करके नदियाँ बहा ले जाती हैं, उतना अपरदन वहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने आग्नेय चट्टान के अंदर 5 जो चीज़ें देखी है, इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। लावा निर्माण, कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये परतदार होती हैं, लावा के द्वारा इसका निर्माण होता है, ये कहने का मतलब, ठीक है ना। अवक्षय इनका बहुत ही कम होगा। और दूसरी चीज़, और एक और याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, रवेदार होते हैं, ये रवेदार होते हैं, रवेदार व दानेदार होते हैं,
दार होते हैं बच्चों, रवेदार और दानेदार होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें जो है आपका अगला पॉइंट है, ठीक है ना। अब चूंकि पहले एक बार जो है सबको मैं एक बार डिफाइन कर लूँ और फिर आ जाते हैं पहले आग्नेय पे, ठीक है ना बच्चों। तो पहले आग्नेय चट्टान को एक बार पूरी तरह से पढ़ने के बाद फिर हम आ जाएंगे अवसादी चट्टानों पे और रूपांतरित चट्टानों पे। अब हम जब देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान भी जो है बेटा ना, चट्टान, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे चट्टान हो गया है ना जी, थोड़ा इसको संभाल लेना। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका चट्टान हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलो, तो आग्नेय चट्टान जो होगी बच्चों यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आग्नेय चट्टान भी बेटा दो प्रकार की होती है। एक अंतः, ठीक है बच्चों, एक क्या होती है, अंतर्वेशी होती है बच्चों, ठीक है ना। अंतर्वेशी चट्टानें होती हैं, और एक होती है बहिर्मुखी, ठीक है बच्चों, बाह्य चट्टानें या आंतरिक चट्टानें या बाह्य चट्टानें ऐसे भी कह सकते हैं। आंतरिक चट्टानें हो जाएंगी और ये हो जाएगी बेटा आपकी बाह्य चट्टानें हो जाती हैं, ठीक है ना। अब ये आंतरिक और बाह्य का लोचा क्या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है, आंतरिक में भी आप दो प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। आंतरिक चट्टानों में भी दो प्रकार से, एक होता है बेटा ऊपर ही और एक होता है अधिक गहराई में, एक कम गहराई में और एक अधिक गहराई में। याद रखेंगे, आंतरिक का जो है बच्चों आप दो भागों से, एक जो होगा कम गहराई में, अभी मैं आपको समझाऊंगा, गहराई में, और एक होता है आपका अधिक गहराई में, ठीक है बच्चों, अधिक गहराई में। तो याद रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी को बनाऊँ ऐसे बच्चों, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो ये क्या है, ये जो भूपर्पटी है बच्चों, ठीक है, ये आपका नीचे कोर है। आप देखेंगे कि लावा जब ऊपर की ओर जाता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से दुर्बलता मंडल से बच्चों लावा जो है ऊपर की तरफ जाएगा, लावा बेटा क्या होगा, इस दुर्बलता मंडल से जो है आपका ऊपर की ओर जाता है ना। तो एक बात देखेंगे आप यहाँ पे कि अगर लावा, याद रखेंगे बच्चों, अगर लावा पृथ्वी के अंदर जम गया तो कहेंगे कि क्या बनेगा, आंतरिक चट्टानें बना देगी, और लावा जो है पृथ्वी के बाहर जमेगा तो कहेंगे कि वो बाह्य चट्टान बनाएगी। बाह्य चट्टान का मतलब क्या होता है ना, कभी कभी होता है कि ज्वालामुखी पृथ्वी से बाहर नहीं आ पाता है, बल्कि वो क्या होता है, इन्हीं जो कह सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे ही वो जम जाता है, और जमने के कारण क्या, एक चट्टान का निर्माण कर देता है। और अगर वो बाहर आ गया फोड़ करके पूरे प्लेटों को, तो आप कह सकते हैं वो बाह्य चट्टानों का निर्माण करेगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए इस दुर्बलता मंडल से बच्चों, ठीक है ना, अगर मैं मान लेता हूँ दुर्बलता मंडल से या इस सीमा से जो है अगर लावा बाहर निकलता है बच्चों, लावा बाहर निकलने के साथ साथ जब यहाँ से लावा ऊपर की तरफ जाएगा ना बच्चों, तो ऊपर के साइड में देखेंगे अगर ये प्लेटों को नहीं हटा पाया और प्लेटों के अवरोध आ जाने के कारण बच्चों ये लावा जो होते हैं ना यहीं पे पिघल जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये लावा जो है, ये लावा यहीं पे जम जाते हैं। याद रखेंगे, ये जो लावा ऊपर की तरफ चला था वो यहीं पे जम जाएगा बच्चों। अगर ये यहीं पे जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आंतरिक चट्टान कहलाएगी, और ये कम गहराई पे है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि अगर ऊपर के प्लेट का अपर्दन होगा ना बच्चों, जैसे अगर ऊपर के प्लेट का अपर्दन होता है कभी कभी, तो क्या होती हैं, ये चट्टानें बाहर आ जाती हैं। याद रखिएगा, ऊपर के प्लेट का अगर अपर्दन हो जाता है तो ये चट्टानें बाहर आ जाएंगी। देखेंगे कि जो भी ज्वालामुखी चट्टानें जब आती हैं ऊपर, तो अवरोध के कारण जो है बच्चा, अवरोध, मान लीजिए यहाँ पे ऊंचाई का स्थान है और अवरोध के कारण क्या हो गई, वे चट्टानें वहीं आके जम गई। लेकिन अगर ये ऊपर का परत जो है, अगर मान लीजिए पानी से, हवा के द्वारा अगर अपर्दित हो जाती है, तो ये चट्टानें निकल के बाहर आपको दिखाई देने लगती हैं बच्चों, ठीक है ना। और ये कम गहराई की जो चट्टानें होती हैं बच्चों, वे कौन कौन सी चट्टानें हैं, तो याद रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लैकोलिथ, ठीक है ना, लैकोलिथ हो जाएगी, उदाहरण के रूप में लिखिएगा लैकोलिथ और बैकोलिथ, ठीक है बच्चों, बैथोलीथ हो जाएगा, फिर फैकोलीथ हो जाएगा, ठीक है ना, फैकोलीथ हो जाएगा, ठीक है, और लिपोलिथ भी आता है, सील हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, सील, और डाइक हो जाएगा, ठीक है ना। डाइक जो है, इन प्रकार की चट्टानें हैं जो कि क्या होती हैं बच्चों, कम गहराई पर जा करके, मान लीजिए यहाँ से तो मैग्मा उठा होगा, और मैग्मा उठ करके ये चट्टानें क्या हो गई, यहीं पे जा करके, यहाँ पे जाके क्या हो गई, जम गई। देखिए यहाँ पे ये चट्टानें यहाँ पे जाके अगर जम जाती हैं तो आप कह सकते हैं जो कम अंदर की पृथ्वी के अंदर ही कम गहराई में जो चट्टानें पाई जाती हैं वही होती हैं आपकी कौन सी, लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ और लेपोलिथ, सील और डाइक बच्चों, ठीक है ना।
सीलोडाइक जो होती है इस प्रकार की चट्टानें होती हैं, जो कि आंतरिक चट्टानें कही जाती हैं, आंतरिक आग्नेय सेल ही कही जाएंगी बच्चों, लेकिन कम गहराई पे हैं। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे एक बात और बच्चों, जैसे ही कोई ज्वालामुखी निकलता है और वो अधिक गहराई पे क्या हो जाए, वो ठंडा होकर के जम जाए बच्चों। ठीक है ना, वो अधिक गहराई पे ठंडा होकर जम जाए। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना, अब आते हैं बच्चों कहाँ पे, अधिक गहराई वाले पे। अगर मान लीजिए लावा यहाँ से निकलना प्रारंभ किया, लावा बच्चों निकलना प्रारंभ किया और जो है वो यहीं पे जा कर के जमा हो गया बच्चों। ठीक है ना, याद रखेंगे, अगर वो यहीं पे अधिक गहराई पे जा कर के अगर जमा हो जाता है कोई लावा, तो जमने के बाद जो है जिन चट्टानों का निर्माण करेगा उसे कहते हैं अधिक गहराई पे निर्मित हुई चट्टानें। और वे क्या कहलाएंगी, उसका अगर उदाहरण लिखेंगे आप, एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, तो वो हो जाएगी ग्रेनाइट का। ठीक है बच्चों, कौन सा हो जाएगा, ग्रेनाइट चट्टान है। तो इससे क्या बात पता चली, ग्रेनाइट चट्टानें जो है बच्चों वो काफ़ी गहराई में होती हैं, यानी कि आंतरिक, अगर देखिए कोई भी आग्नेय सेल अगर पृथ्वी के अंदर जमा होती है, पृथ्वी के अंदर वो एक चट्टान का रूप लेती है, तो वहाँ भी दो प्रकार से दिखा सकते हैं, एक है कम गहराई पे, एक है ज़्यादा गहराई पे। कम गहराई पे लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, सील डाइक टाइप के आ जाते हैं चट्टानें। लेकिन अगर गहराई ज़्यादा गहराई पे मैग्मा ठंडा होकर के चट्टानों के रूप में बदल गया है, तो उसे कहते हैं बच्चों अधिक गहराई वाली आग्नेय सेल, और यहाँ पे उसे ग्रेनाइट सेल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है ना, और यहाँ पे चूँकि देखिए टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है, पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है, इसलिए उसका जो भी चट्टानें वो धीरे धीरे ठंडा होती हैं, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जो है वहाँ पे वे चट्टानें जो हैं एक बड़ी संरचना और मजबूत संरचना बना पाती हैं, क्योंकि उनका कण जो है वो धीरे धीरे आपस में संगठित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे बाह्य चट्टानों की, अगर मैग्मा जो है बच्चों, अगर मैग्मा बेटा पृथ्वी को फोड़ के बाहर आ गया, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर दुर्बलता मंडल से मैग्मा जो है फोड़ के पृथ्वी को अगर बेटा बाहर आ गया ना, तो बाहर आने के बाद जो ये एरिया पे क्या होगा, जो इस एरिया पे जो चट्टानें जो है, जो लावा आपका बिखर जाएगा बच्चों, वे लावा ऊपर आने के कारण वायुमंडल में अत्यधिक तेज़ी से जो है वो ठंडा होती है। याद रखेंगे, ये जो लावा है ना, ऊपर आने के बाद बहुत तेज़ी से ठंडा होती है, और बहुत तेज़ी से ठंडा होने के कारण यहाँ पे इनके कणों का संगठन नहीं बन पाता है, और ये जो है छोटे छोटे कणों के रूप में जो है बिखर जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, छोटे छोटे कणों के रूप में बिखर जाते हैं, और इस प्रकार के चट्टानों का जो उदाहरण है वो होता है बच्चों आपका, या ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है बच्चों, बेसाल्ट, इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं बच्चों उसे क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, जो कि आग्नेय सेल की होती है। यानी आग्नेय सेल की जो बेसाल्ट चट्टान है वो पृथ्वी के बाहर आती है बच्चों, और ग्रेनाइट चट्टान जो है पृथ्वी की अत्यधिक गहराई पे आती है। और लैकोलिथ, बैकोलिथ, सील डाइक और फैकोलिथ और लेपुलिथ जो होती हैं बच्चों, वे कम गहराई की चट्टानें हैं बच्चों। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि आग्नेय सेल के बारे में जितनी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आते हैं बच्चों यहाँ पे अवसादी सेल के ऊपर। ठीक है बच्चों, अवसादी सेल के ऊपर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं बेटा यहाँ पे अवसादी सेल। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम अवसादी सेल पढ़ रहे होंगे तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, अवसादी सेल कहते किसे हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे, जब आग्नेय सेल, जब ऊपर की जो आग्नेय सेल है, बेसाल्ट जो चट्टानें हैं बच्चों, अगर वहाँ पे अपर्दन स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, जब अपर्दन स्टार्ट हो जाता है तो अपर्दन के परिणाम स्वरूप यहाँ की जो चट्टानें हैं बच्चों, जैसे कि आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कणों में मिलकर बना था, और पानी या हवा इनके द्वारा इनका क्या होता है, या फिर कह सकते सूर्य ताप के द्वारा, ताप दाब के कारण जानते हो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इनके कणों में अवक्षय होता है, इनके कण टूटते हैं। टूटने के बाद हवा के साथ या पानी के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा के ले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अपर्दन बच्चों। और अपर्दन के कारण क्या होता है कि पूरी की पूरी जो होती है परतें जमा होने लगती है कहीं एक जगह पे जा कर के। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि उन्हीं परतों के जमने के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है ना, यानी कि जब आग्नेय सेलों का अपर्दन होता है और यहाँ से छोटे छोटे कण जा करके किसी एक जगह पे धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, और इन कणों के साथ साथ जीवों के अवशेष भी, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर पानी उन्हें बहा कर ले जा रहा है तो कहीं हो सकता है कि मछलियाँ मरी होंगी, कोई कुत्ता मरा होगा, जानवर मरा होगा, तो उनके भी अवशेष जो हैं इस चट्टान में पाए जाते हैं। कुछ वनस्पतियाँ भी होती हैं पानी उन्हीं के साथ जो है यहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि उन जीवों के अवशेष, वनस्पतियों के अवशेष, और यहाँ पे जो इन आग्नेय चट्टानों की जो अपर्दन की जो कण हैं, ये सारे के सारे मिल करके जो है बच्चों अवसादी चट्टान बनाते हैं। ठीक है ना, तो आप मुख्य रूप से एक चीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पे अवसादी चट्टान के अंदर, पहली चीज़ कि आग्नेय चट्टान,
आग्नेय चट्टान बच्चों, ठीक है ना, आग्नेय चट्टानों, ठीक है ना, आग्नेय चट्टानों के अपरदन से, अपरदन और कह सकते हैं कि जीवशेष, जो जीवाशेष, ठीक है बच्चों, जीवाशेष हो जाएगा। और यहाँ पे वनस्पतियाँ, ठीक है बच्चों, वनस्पतियों के अवशेष से बच्चों, ठीक है ना, अवशेष से जो है यहाँ पे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, ये परतदार चट्टान होती है। क्या होती है? परतदार होती है, परतदार चट्टानें हैं बच्चों, ये परतदार चट्टानें होती हैं। और पृथ्वी पर लगभग 75% यही चट्टानें पाई जाती हैं, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तीसरा, पृथ्वी पर 75% जो है ये चट्टानें पाई जाती हैं, ये चट्टानें जो है बेटा आपकी पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 75% पाई जाती हैं तो याद रखेंगे आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें जो हैं केवल 25% ही पाई जाएंगी, क्योंकि 100% में 75% तो आपका कौन सा पाई जा रही है? अवसादी चट्टान ही पाई जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों की जो कह सकते हैं कि मात्रा है वो 25% ही है बच्चों, ठीक है ना। और याद रखेंगे इसमें जीवाशेष पाया जाता है, जीवाश्म पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म जो है पाए जाते हैं बच्चों, पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इस चट्टानों के अंदर जो है बेटा जीवाश्म की जो मात्रा है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना, जीवाश्म की मात्रा पाए जाते हैं। और ये ढेर युक्त होते हैं, याद रखेंगे ये कैसे होते हैं बच्चों? ढेर युक्त होते हैं बच्चों, ठीक है ना, ढेर युक्त चट्टानें होती हैं। तो याद रहेगा यहाँ से जीवाशेष की मात्रा पाई जाती है, परतदार चट्टानें होती हैं, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये आग्नेय शैलों के अपरदन, जीवाशेष और वनस्पतियों के अवशेष से ये चट्टानों का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। तो एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो आगे देखेंगे, यहाँ पे एक बात और देखेंगे कि ये जो चट्टानें होती हैं बच्चों वो कठोर नहीं होती हैं, कठोर हो भी सकती हैं, लेकिन आप देखेंगे अक्सर ये चट्टानें जो होती हैं मुलायम होती हैं। तो छठवां इसमें ये भी लिख लेंगे, ये चट्टानें क्या होती हैं? मुलायम होती हैं, मुलायम होती हैं, ठीक है बच्चों। ये चट्टानें क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। तो इनके बारे में आप फटाफट ले लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे रूपांतरित चट्टानों के बारे में देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे रूपांतरित चट्टानों के बारे में, ठीक है ना। देखते हैं आखिर रूपांतरित चट्टानें क्या हैं, इन चट्टानों को भी देखेंगे और आगे जो है यहाँ से पूरा का पूरा सेशन को ख़त्म करेंगे। तो जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो और कहीं से नहीं आती बच्चों, बल्कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों से ही रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, ठीक है ना। जब ताप दाब के कारण इन चट्टानों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो वो जो चट्टान बनती है उसको कहते हैं रूपांतरित चट्टानें, ठीक है ना। कभी ऐसा होता है कि जब अवसादी चट्टानें एक के ऊपर जब परत दर परत बनती जाती हैं बच्चों, तो यहाँ पे दबाव बनता है, जो नीचे वाले पदार्थ होते हैं बच्चों उनके ऊपर दाब ज़्यादा हो जाता है, और दाब ज़्यादा होने के कारण उनकी अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ठोस द्रव गैसों में अगर हम गैस का दबाव ज़्यादा बनाएंगे, गैस पर अगर हम संपीड़न बल ज़्यादा लगा देंगे, दबाव ज़्यादा लगा देंगे, तो वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगी। कारण ये है कि उनके अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और यदि हम उन द्रवों पे और ज़्यादा दबाव लगा दें तो उनके अणु और पास आ जाएंगे, और वो इतने पास आ जाएंगे कि वो ठोस बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस वजह से आप देख सकते हैं कि दबाव का कितना बड़ा यहाँ पे इफेक्ट है। गैस को बदल दिया किसमें? गैस को बदल दे रहा था द्रव के अंदर, और द्रव को बदल दिया यहाँ पे ठोस के अंदर दबाव के कारण। कहीं कहीं बेटा यहाँ पे अगर चट्टानें नीचे अगर धंस जाती हैं, अगर ये चट्टानें नीचे दबाव के कारण इनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी बहुत सारी चट्टानें जो हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इन दोनों के यानी कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बच्चों ताप दाब के कारण जो है, याद रखेंगे किस कारण ये रूपांतरित होती हैं ये चट्टानें? ताप और दाब, ठीक है ना, ताप व दाब। देखिए और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से जो है इन चट्टानों के कह सकते हैं कि रूप को बदलने का काम जो करती हैं मुख्य रूप से वो कौन सी हैं? ताप और दाब हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दूंगा चूना पत्थर का बच्चों। क्या है? चूने पत्थर का, ठीक है ना। अगर चूना पत्थर जो है, अगर चूना पत्थर जो बच्चों जो सेल है,
अगर ये टेम्परेचर या दाब के कारण जो अगर ये नीचे धंस जाती है तो यहाँ पे दबाव ज़्यादा होने के कारण, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये बदल जाती है संगमरमर में। किसमें? संगमरमर में। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही चूने पत्थर के ऊपर जो है हमने दबाव बनाया तो किस में बदल गई बच्चों? वो संगमरमर में। अब यहाँ पे बात करें बलुका पत्थर की बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे बालुका पत्थर, ठीक है बच्चों। तो ये किस में बदल जाएगा? क्वार्टरजाइट में बदल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। बलुका पत्थर ताप दाब के कारण किस में बदल जाएगा? क्वार्टरजाइट में, ठीक है ना, क्वार्टरजाइट, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिएगा क्वार्टरजाइट, ठीक है बच्चों। क्वार्टरजाइट में जो होगा आपका ये बदल जाएगा, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि चूना पत्थर ताप दाब के कारण जो है ये चूना पत्थर क्या है आपका अवसादी चट्टानों के अंदर आ जाएंगे, और ये चूना पत्थर जो है ताप दाब के कारण संगमरमर में बदल गया। बलुका पत्थर जो है आपका क्वार्टरजाइट में बदल जा रहा है। ग्रेबो आपका जो होगा, ग्रेबो देखेंगे यहाँ पे जो ग्रेबो चट्टान है, कठोर चट्टान के अंदर आती है ग्रेबो, ठीक है बच्चों। तो ये ग्रेबो जो है वो सर्पेंटाइन के अंदर बदल जाएगी बच्चों। किसमें? सर्पेंटाइन के अंदर बदल जाएगी। जो ग्रेबो है बच्चों एक कठोर चट्टान है। मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेनाइट और ग्रेबो जो होती है वो कठोर चट्टानें होती हैं, और किस में बदल जाएगी बच्चों? वो सर्पेंटाइन में बदल जाएगी, ठीक है बच्चों। वो किस में बदल जाएगी? सर्पेंटाइन में। और कांग्लोमेरेट, याद रखेंगे कांग्लोमेरेट, ठीक है बच्चों। कांग्लोमेरेट जो होगा बच्चों वे नीस में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी बच्चों? वो ये नीस चट्टानों में बदल जाएंगी, याद रखेंगे नीस में बदल जाएगी। तो आपसे उदाहरण के रूप में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी चट्टानें रूपांतरित चट्टान है, कौन सी अवसादी या आग्नेय चट्टान है बच्चों, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे संगमरमर जो है वो रूपांतरित चट्टान है। किससे रूपांतरित होकर बना है? चूने पत्थर से। क्वार्टरजाइट जो है किससे रूपांतरित होकर बना है? बलुआ पत्थर से। सर्पेंटाइन किससे बना है? तो ग्रेबो से। और नीस किससे बना है? तो यहाँ पे कांग्लोमेरेट से। यानी ये चारों की चारों जो मैंने आपको लिख करके दिया है ये रूपांतरित चट्टानें हैं। ताप दाब के कारण जो है इनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, और अवस्था में परिवर्तन होने के कारण ये क्या कहला रही हैं? रूपांतरित चट्टानें कहला रही हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज जो है हमने चट्टानों को बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा है, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ सकते थे, जो भी क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते थे, उन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। तो बच्चों आज का ये सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।